Please subscribe the channel and hit the like button. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हम लोग वर्मिलियन सिटी में गए थे और लेफ्टिनेंट सर्च को हराया था। आज हम लोग सैलिडॉन सिटी जाने वाले हैं। हालांकि रास्ता तो सैफरन सिटी से होके ही जाता है। सैफरन सिटी में आने के बाद हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे तो ये रास्ता सैलिडॉन सिटी में जाता है, रूट 7। और यहाँ से आगे है, हाँ ये रही सैलिडॉन सिटी। यहाँ भी हमें साई की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस बार मैं जूविया को पोकेमॉन सेंटर में छोड़ के आ गया हूँ। अब यहाँ से कहाँ है रास्ता जाने का। जिम तो ये दिख रहा है हम लोगों को, आगे कहीं से टर्न होगा। ये इस साइड से रास्ता क्या, हाँ ये एक ट्री है, ऐसे कट करके ही जाना पड़ेगा। तो यार पहले तो ऐसा नहीं था, मतलब जोटो रीजन के जिम ज़्यादा बेटर थे, बीच रास्ते में कहीं भी मिल जाते थे। यहाँ तो यार जंगल में कहीं भी पेड़ लगा है या समुंदर के बीच में, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है। और ये जिम के अंदर भी पेड़ लगा दिए इन्होंने, वाह शानदार। तो साई जल्दी से काटो और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहाँ जाना है, ये आगे में मूव, अच्छा ये लेफ़्ट आना है। तो ये समझ गया मैं, ये जहाँ ग्रास की ओपनिंग दिख रही है शेड के ऊपर से, वहाँ से आप मूव कर सकते हो लेफ़्ट राइट। और जहाँ आगे की तरफ क्लोज है एकदम शेड, वहाँ से आप एकदम सीधे आगे नहीं जा पाओगे। तो ये हम एकदम आगे आ चुके हैं, सभी लोगों को हटा के, भूल के, क्या बोले। और देखते हैं इसके पास कौन कौन से पोकेमॉन है। इसका पहला पोकेमॉन है पैरस। वैसे यार ये जिम जो है ग्रास टाइप पोकेमॉन्स के लिए पॉपुलर है, तो यहाँ हमें, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी। हमारे नाइटाई के फायर टाइप मूव्स और निम्बस के फ्लाइंग टाइप मूव्स जो इस पर सुपर इफ़ेक्टिव रहेंगे, इनकी वजह से इस जिम को हम नाइटाई अकेले से भी हरा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये देखो, ये पैरासेक भी एक फ्लेम थ्रोअर में ही निपट जाएगा। और ये गया। देखते हैं अगला पोकेमॉन कौन है इनका। तो अगला पोकेमॉन है कार्निवाइन। मैं सोच रहा हूँ स्विच कर लेता हूँ अर्जा से। हाँ यार बेचारा नाइटाई अकेला कब तक झेलेगा। नहीं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, उनका जो स्टार्टिंग में एक पोकेमॉन रहता है, उसके अलावा वो काफ़ी सारे पोकेमॉन्स तो पकड़ते हैं रास्ते में, लेकिन उनका पहला पोकेमॉन लेवल 60-70 पे भी पहुंच जाएगा। और बाकी पुराने जिनको कभी बैटल में यूज़ ही नहीं करते, उन्होंने लेवल 5 का पकड़ा तो 5 का ही रहेगा, 10 का पकड़ा तो 10 का ही रहेगा। ये कौन सा अटैक यार, रिंगल का। ये अटैक यार पहली बार देखा है मैंने इस गेम में। चलो डिस्चार्ज से कार्निवाइन को डिस्चार्ज कर दिया और ये भी गया। एक ही ट्रेनर आई थी बेचारी, वो भी निपट गई। जिनकी बाकी सारे ट्रेनर्स को तो हराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी यहाँ कहाँ से जाना है, यहाँ अंदर से चल के देखते हैं। ये यहाँ से कहीं से लेफ़्ट होना है, ये लेफ़्ट हुए। अब यहाँ से राइट एंड देन नीचे। यार एक तो एक्चुअली इसमें ठीक से समझ में नहीं आता ही किस साइड कैसे मुड़ना है, ये अलग एक डिफ़िकल्टी है। यार आप लोगों ने पोकेमॉन आयल ऑफ आर्मर देखा यार, शानदार गेम है, लेकिन उसकी स्टोरी जो है ना, आप 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको स्टार्टिंग में एक अपोनेंट मिलता है, फिर आपको डोजो कैंप में जाना है, वहाँ आपको कुछ टास्क पूरे करने हैं, फिर आपको कपफू मिल जाएगा लेजेंडरी फाइटिंग टाइप। और ये अमेरिका के पास आ गए। अच्छा, ऐसा पता ही नहीं चला कि हमें इसे चैलेंज करना है, इतनी अच्छी है। ये ट्रेनिंग भी करती है फ्लावर अरेंजमेंट के अलावा, और ये हारेगी नहीं। तो बैटल शुरू हो गई है जिम लीडर अरिका के साथ।
तो देखते हैं इसका पहला पोकेमॉन कौन सा है। जो भी हो यार, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। जंपलर, क्योंकि आपका सामना नाइटाई से है डायरेक्ट। इनने सनी डे यूज़ किया है और हमने फ्लेम थ्रोअर यूज़ की, तो ये तो बचने से रहा। हाँ, मैं आपको आइल ऑफ आर्मर की स्टोरी बता रहा था। तो आपको कप्फू मिल जाएगा। आपको कप्फू को लेके फिर दो ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। एक टावर ऑफ वाटर, जिसमें जाके आप कप्फू को वाटर टाइप में इवॉल्व कर सकते हो। दूसरा रहेगा टावर ऑफ डार्कनेस, जिसमें डार्क टाइप में इवॉल्व कर पाओगे। आपको दोनों में से किसी भी टावर को कंप्लीट करना है। देन आपका कप्फू उर्शिफू में इवॉल्व होगा। उर्शिफू जो दो अलग अलग टावर हैं, अलग अलग टावर में जाने के बाद अलग अलग टाइप में इवॉल्व होगा। उसका बेस टाइप जो है वो है फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। कप्फू फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। उर्शिफू भी फाइटिंग टाइप है, लेकिन जब आप वाटर टावर में जाओगे तो वो रैपिड स्ट्राइकिंग टाइप, एक रैपिड स्ट्राइकिंग स्टाइल, हाँ रैपिड स्ट्राइकिंग फॉर्म है उसका, उसमें इवॉल्व होगा, जो कि फाइटिंग और वाटर टाइप है। दूसरे टावर ऑफ डार्कनेस में जब आप जाते हो तो वो डार्क फाइटिंग टाइप में इवॉल्व होगा और हॉल फिस्ट या इस टाइप से कुछ अटैक है उसमें इवॉल्व होगा। और उसके दोनों अटैक्स की स्पेशलिटी ये है, जो उसको एक स्पेशल मूव मिलेगा इवॉल्व होने के बाद, कि वो 100% क्रिटिकल हिट देता है। क्रिटिकल हिट आप लोग समझते हो, मतलब आपके पोकेमॉन ने कभी अटैक किया, आप लोगों ने देखा हो कभी कभी गेम खेलते खेलते क्रिटिकल हिट चले आते हैं। वैसे एक्चुअल में क्रिटिकल हिट क्या होते हैं? क्रिटिकल हिट मतलब आपके पोकेमॉन का अटैक की जो बेस पावर है उसको 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 1.5 गुना, तो वो उसकी एक्चुअल पावर हो जाती है क्रिटिकल हिट होने पे। मान लो कि आपने कोई सा भी अटैक किया जिसकी बेस पावर है 80 और वो क्रिटिकल चला गया, तो सामने वाले पे वो अटैक पड़ेगा 80 का हाफ 40, मतलब 1.5 गुना होगा 120। तो 80 की बेस पावर होने के बाद भी वो 120 का डैमेज देगा, क्योंकि वो हमेशा क्रिटिकल जा रहा है। सोचो यार कितना स्ट्रॉन्ग मूव है। और उसके बाद उसका गिगैंटामैक्स भी बहुत शानदार है यार, बहुत शानदार है दोनों गिगैंटामैक्स। और इस आइल ऑफ आर्मर में एक नई चीज़ और आई है कि आपको एक डायनामैक्स सूप नाम से चीज़ है। वो सूप आप जिस पोकेमॉन को पिला दोगे वो पोकेमॉन गिगैंटामैक्स हो सकता है। बस वो गिगैंटामैक्स का फॉर्म उसका अवेलेबल हो तो ही, वरना पहले तो ऐसा था कि जो डायनामैक्स पोकेमॉन, जो गिगैंटामैक्स पोकेमॉन आप पकड़ोगे बस वही डायनामैक्स और गिगैंटामैक्स हो पाएंगे। आपका नॉर्मल पोकेमॉन, नॉर्मल माचैम्प है, वो गिगैंटामैक्स फॉर्म मतलब उसके पास गिगैंटामैक्स नहीं है तो इवॉल्व नहीं हो पाता, लेकिन अब वो हो पाएगा। यार मे भी मेरी आधी सी बातें आपके ऊपर से गई हैं, समझ में नहीं आई है। मैं ये सारी डिटेल्स एक आध वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। मेरा जो दूसरा चैनल है फायर हार्ट नाम से, उसमें ये सारी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल तो हमारा लॉक्सस प्रॉब्लम में है। विक्ट्री बेल और उसके अटैक्स काफ़ी ख़तरनाक है यार। फाइटिंग टाइप मूव्स तो इफेक्ट ही नहीं कर रहा विक्ट्री बेल पे। फिलहाल एरियल एसी है जो हरा पाएगा उसको, और इसने फिर से लीफ स्टॉर्म का यूज़ किया। बस लॉक्सस निपटना मत यार। एक बात और, ये विक्ट्री बेल फास्ट बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक एरियल एस और पड़ा है और ये लॉक्सस ने पहले अटैक कर दिया और विक्ट्री बेल गया। शानदार लॉक्सस, बहुत शानदार। अच्छा खासा डैमेज किया, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल गया, सॉरी। और ये आ गई ब्लॉसम। क्या बोलते बोलते कभी कभी मैं भी क्या क्या भूल जाता हूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आता। नन्ना मुन्ना लेकिन एरिका का आखिरी पोकेमॉन जो कि सबसे स्ट्रांग होगा, और इसके लिए हमने ग्रे को बुलाया है। ये क्या सोलर बीम यूज़ कर रही है? नहीं, एब्जॉर्ब लाइट। हाँ, ये भी एक तरीके से चार्ज की तरह, जैसे चार्ज यूज़ करने के बाद
इलेक्ट्रिक टाइप अटैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इलेक्ट्रिक टाइप के, वही चार्ज के बाद ग्रास टाइप्स के अटैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो डिक का ज़्यादा असर तो नहीं हुआ है इस पर, और ये अभी भी एब्जॉर्ब लाइट ही कर रही है। और ये हमारा फ्यूचर साइट हिट कर गया है इस पर, साई बीम द शैडो बॉल। डिगी यूज़ करते हैं यार, मे बी वो सोलर बीम के लिए, और ये सोलर बीम ही यूज़ की थी इसने और उसकी सोलर बीम मिस हो गई। सही टाइम पे डिग किया यार, वरना सोलर बीम पड़े आती। अब ये क्या फिर से एब्जॉर्ब कर रही है, ये फिर से लाइट एब्जॉर्ब की, फिर से डिग यूज़ करते हैं यार। सोलर बीम नहीं खानी यार, सोलर बीम यार सबसे स्ट्रॉन्ग मूव्स में से एक है ग्रास टाइप्स का, और ओवरऑल पोकेमॉन्स में देखा जाए तो वो भी ज़्यादा डैमेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सही है। ओ नो, सिंथेसिस यूज़ कर लिया इसने ग्रास टाइप पोकेमॉन्स की। ये बात सबसे बेकार लगती है यार, ये हील कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब कुछ और नहीं करना, अब सीधे साई बीम यूज़ करो और निपटाओ इसे। सनी डे तो 1 सेकेंड, तो मतलब इसका सोलर बीम इकलौता यही अटैक है, और इसने फाइनली सोलर बीम यूज़ कर भी दिया, क्योंकि सोलर बीम के अलावा सिंथेसिस, सनी डे और एब्जॉर्ब लाइट, ये 3 तो अटैक्स हैं ही नहीं। अब सोलर बीम इकलौता अटैक बचा है इसके पास। स्विच कर लेते हैं यार नाइट आई से, वरना ये बार बार हम इस पे अटैक करते रहेंगे और ये सिंथेसिस पे सिंथेसिस यूज़ करती जाएगी। देखते हैं सोलर बीम का कितना इफेक्ट हुआ नाइट आई पे। अच्छी खासी डैमेज थी यार सोलर बीम की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फिर से सोलर बीम, निपट ना जाए यार नाइट आई, बच गया। चलो ब्लास्ट बर्न यूज़ करके ख़त्म करते हैं सब। यार ग्रास टाइप पोकेमॉन कितना ही स्ट्रॉन्ग आ जाए, लेकिन ब्लास्ट बर्न के आगे कोई नहीं टिकने वाला। और इसी के साथ हमने जिम लीडर एरिका को हरा दिया है। 13,000 अच्छी खासी धनराशि मिल गई, और रेनबो बैच मिल चुका है अब हमें। थैंक यू एरिका फॉर द रेनबो बैच। और इसके साथ इसने हमें ग्रास टाइप मूव दिया है, गीगा ड्रेन। चलो बढ़िया अटैक यार गीगा ड्रेन। इसमें हम पोकेमॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब उसकी जितनी HP, जितना डैमेज हम उसे करते हैं उसका 50% HP हमें मिल जाती है। यार ये गार्डन बना दिया है भूल भुलैया टाइप, चलो ये भी मान लिया, लेकिन अंदर फव्वारे कौन लगाता है यार हैं? अच्छा हुआ, मतलब ये गेम एक्चुअल नहीं है, वरना नाइट आए तो पागल ही हो जाता गुस्से से। नहीं यार, फायर टाइप पोकेमॉन हो गया, पानी पसंद नहीं है ना इतना, वो भी जब कहीं ऊपर से छिड़क कर आओ। चलो जैसे तैसे बाहर निकलते हैं और मिलते हैं दोस्तों अगली बार अगले जिम लीडर के साथ अगला बैच जीतने के लिए। तो यार वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वो जो लाइक वाला बटन है ना अंगूठे वाला, उसे दबा दो यार प्लीज़। लाइक्स दे दो, कम से कम 50 लाइक्स तो दिलवा दो एक वीडियो पे।